चीज है जिसे दुनिया का हर बच्चा बहुत चौंक कर देखता है। इस चांद ने अपने भीतर कितने राज छिपा रखे हैं, इसको लेकर न जाने कितने सालों से दुनिया भर के साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और दुनिया भर की कई सारी स्पेस एजेंसियां हर वक्त चांद और उसमें छिपे राज के बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च करती रहती हैं। दरअसल चांद एक ऐसा सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। बच्चों की कहानियों से लेकर मॉडर्न साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स तक में चांद को लेकर आज तक एक अलग किस्म का अट्रैक्शन बना हुआ है। कितनी कमाल की चीज है ना ये चांद, जो दुनिया भर के कवि, शायर और लेखक इस पर हजारों बातें लिखते हैं। और तो और दुनिया भर के साइंटिस्ट इसी चांद के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। अंग्रेजी में किसी चीज के प्यार में पागल व्यक्ति को मून स्ट्रक कहा जाता है। भारत के पुराने ग्रंथों यानी किताबों से लेकर आज की अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा तक कई लोग चांद को लेकर अपने अनुमान लगाते आए हैं। लेकिन 21 जुलाई 1969 को ऐसी एक घटना हुई जिसने इंसानों और चांद के बीच के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस घटना के बारे में आज भी ये कहा जाता है कि ये एक आदमी के लिए छोटा सा कदम था, लेकिन पूरी इंसानियत के लिए ये एक बहुत बड़ा उछाल था। ये घटना और कोई नहीं बल्कि दुनिया के पहले इंसान के चांद पर कदम रखने की है। चांद पर इंसानों की मौजूदगी दर्ज कराने वाला वो सबसे पहला शख्स था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक ऐसा शख्स था जो रातों रात दुनिया में एक लेजेंड बन गया था और जिसके चांद पर एक कदम रखने से ही इंसान की पहुंच पूरे स्पेस तक हो गई। आखिर कैसा था वो व्यक्ति जिसने इंसानों के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? कैसा रहा होगा उसका बचपन, उसका परिवार और उसकी जिंदगी? नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने आप में ही एक महान शख्सियत थे, मगर उनकी जिंदगी के ऐसे कई पहलू हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। उनका स्पेस ट्रैवल, उनका स्ट्रगल और उनकी तकलीफों के बारे में गहराई से बताने के लिए कुकू एफएम आपके लिए लेकर आया है चांद पर पहला कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बायोग्राफी। इस बायोग्राफी में हम जानेंगे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचने से पहले अपनी जिंदगी में किन मुश्किलों से गुजरे थे और कैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो दुनिया भर में एक जाना पहचाना नाम बन गए। आज दुनिया का शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसने अपने स्कूल की साइंस बुक में नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम ना सुना हो। तो ऐसी क्या बात है जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे आम आदमी को दुनिया का सबसे खास इंसान बनाती है? उनकी जिंदगी में ऐसा क्या खास हुआ जो उनके साथ साथ पूरी दुनिया को बदलने वाली एक शक्ति पैदा हो गई? इस बायोग्राफी में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे और नील की जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं को भी करीब से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट थे, मगर इसके साथ ही वो पहले ऐसे इंसान थे जिसने चांद पर कदम रखा। लेकिन मीलों की दूरी तय करने वाली ये यात्रा सिर्फ एस्ट्रोनॉट की तरह शुरू नहीं हुई, बल्कि इससे पहले वो एक एरोस्पेस इंजीनियर, नौसेना ऑफिसर, पायलट और प्रोफेसर भी रह चुके थे। एस्ट्रोनॉट बनने से पहले आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिकी नौसेना में काम करते थे। नौसेना में काम करते हुए उन्होंने अमेरिका की ओर से कोरिया की लड़ाई में हिस्सा लिया, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग को असली पहचान चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान के रूप में मिली। चांद पर जाने से पहले आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के जेमिनी मिशन के लिए भी स्पेस में ट्रैवल कर चुके थे, लेकिन दुनिया तो आर्मस्ट्रॉन्ग को अपोलो 11 के कमांडर के रूप में ही जानती है, जो एक ऐसा मिशन था जिसमें पहली बार चांद पर एक स्पेसक्राफ्ट किसी इंसान को लेकर उतरा था। अपोलो 11 में आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ बज ऑल्ड्रिन भी थे, जो चांद पर पहुंचने वाले दूसरे इंसान बने। वहीं माइकल कॉलिंस नाम के एक और व्यक्ति भी उनके साथ उस मिशन पर मौजूद थे, लेकिन उनका काम केवल स्पेसक्राफ्ट में रुकने का ही था, यानी माइकल कॉलिंस चांद पर कदम नहीं रख पाए। है ना ये कमाल की कहानी? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की इस बायोग्राफी में हम आपको न सिर्फ उनके जीवन और करियर, बल्कि अपोलो 11 मिशन से जुड़ी कई कहानियां भी सुनाएंगे। हम जानेंगे कि आखिर किन मुश्किलों का सामना करते हुए इंसान पहली बार चांद तक पहुंचा। अब बिना देर किए शुरू करते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग की ये ओरिजिनल बायोग्राफी। आप जुड़े रहिए हमारे यानी कुकू